मेरे प्यारे साथियों, जो भी विद्यार्थी बीईओ या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में लगे हुए हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जनरल स्टडी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ओलेरी कल्चर क्या है? पहला प्रश्न तो ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ओलेरी कल्चर क्या है। ओलेरी कल्चर होता है सब्जी उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है। केरल में 90% काली मिर्च और 60% इलायची का उत्पादन होता है। यानी कि काली मिर्च और इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। काली मिर्च और इलायची। इसके बाद RIDF, जिसे कहते हैं ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि, ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि RIDF, इसकी जो स्थापना हुई थी ये नाबार्ड के अंतर्गत 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 1995 को हुई थी। इसके बाद नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 को, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 12 जुलाई 1982 को हुई थी नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई थी? तो उसका सही आंसर है शिव रमन सिंह समिति। अगला प्रश्न बनता है, राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र बनाया गया है गाजियाबाद में। SAIL सेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की स्थापना कब हुई? 1974 ईस्वी में। इसके बाद आधुनिक सूचना क्रांति का जन्मदाता कौन है? आधुनिक सूचना क्रांति का सूत्रपात किसने किया था? आर्थर सी क्लार्क ने। आर्थर सी क्लार्क, ठीक है। इसके बाद है डिजिटल भुगतान से रिलेटेड एक कमेटी का नाम बताइए, या वट्टल समिति किससे संबंधित है? तो ये वट्टल जो समिति है वो डिजिटल भुगतान से रिलेटेड है। नैस्डैक क्या है? NASDAQ। नैस्डैक क्या है? तो ये जो नैस्डैक है ये है शेयर मूल्य सूचकांक है, और कहाँ, किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। इसके बाद सेबी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी भारत की संस्था है, और केंद्र सरकार ने संसद में कानून को पास करके 12 अप्रैल 1988 को, ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को की गई थी इसकी स्थापना। फिर 1992 में अध्यादेश के द्वारा इसको वैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक नहीं। इसको कैसा दर्जा दिया गया है? वैधानिक दर्जा दिया गया है। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके बाद टाइडल पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, ये कहाँ बनाया गया था? चेन्नई तारामणि में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइडल पार्क सुमेलित करवाने में देगा कि मैचिंग में टाइडल पार्क चेन्नई तारामणि, चेन्नई के पास तारामणि स्थान है, वहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी पार्क बनाया गया है। इसके बाद है पूंजी में निवेश के क्या तरीके हैं? पूंजी में निवेश के तरीके हैं, या तो शेयर बाजार में करिए निवेश, या बॉन्ड्स में, या डिबेंचर में, या म्यूचुअल फंड, या प्रतिभूतियाँ। प्रतिभूतियों को ही सिक्योरिटीज कहा जाता है। विदेशी निवेश क्या होते हैं? विदेशी निवेश दो प्रकार का होता है, एक तो होता है FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, दूसरा होता है पोर्टफोलियो निवेश। तो FDI तो होता है स्थायी, और पोर्टफोलियो होता है अस्थायी। पोर्टफोलियो 3 प्रकार का होता है, एक तो GDR, ADR और FII। इसको डायरेक्ट रट लीजिए, इसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है, और FII विदेशी संस्थागत निवेश। तो ये जो है GDR, ADR, ये FII, ये सब पोर्टफोलियो निवेश के उदाहरण हैं, और ये अस्थायी होते हैं, ठीक है। स्थायी होते हैं FDI। FDI का मतलब ये होता है कि कम से कम 20-30 साल तक के लिए या 50 साल तक के लिए आपको निवेश करना पड़ेगा।
इसके बाद देखिए EPZ क्या है। EPZ निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है। ये EPZ निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है। सन 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, कांडला या गुजरात में। ठीक है, सबसे पहला EPZ क्षेत्र किसे बनाया गया? कांडला, गुजरात। 1965 में इसकी स्थापना हुई। सेज क्या है? विशेष आर्थिक क्षेत्र। सेज कब पारित हुआ था? सेज अधिनियम 2000 में। EPIP निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, ये कब बनाया गया था? 1997 में सीतापुर, जयपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। EPZ 1965 है, सेज 2000 है, EPIP 1997 है। ठीक है, EPZ पहले कहाँ? कांडला में, और EPIP सीतापुर, जयपुर में। इसके बाद वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये कौन सी संस्था जारी करती है? विश्व डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये विश्व बैंक जारी करती है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये कौन जारी करता है? ये IMF जारी करता है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड। इसके बाद है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये भी IMF जारी करता है। तो केवल एक है विश्व बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसके बाद है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, है IMF के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं। शहरों में गरीबी की रेखा निर्धारण के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? SR हासिम कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SR हासिम कमेटी किससे रिलेटेड है? शहरों में गरीबी का निर्धारण करने के लिए समिति। आय के वितरण की विषमता की माप, आय के वितरण की विषमता, इसकी माप कौन करता है? गिनी गुणांक। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की किसने? जनता सरकार ने। जनता सरकार ने रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की थी, और ये रोलिंग प्लान को ही अनवरत योजना कहते हैं। रोलिंग माने होता है लुढ़कते रहना, अनवरत माने लगातार। रोलिंग मीन्स क्या होता है? राउंड लगातार, अनवरत, लगातार चलने वाली योजना ये जो है जनता सरकार के द्वारा आई थी। इसके बाद है मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया था। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, PM। भारत में राज्य स्तरीय HDI रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। इसके बाद देखिए आर्थिक समृद्धि किसे कहा जाता है? आर्थिक समृद्धि एक परिमाणात्मक मापन होता है, और ये सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को से संबंधित है। GDP, GNP और PCI में वृद्धि से रिलेटेड है आर्थिक समृद्धि। यह उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है प्रति व्यक्ति आय यानी PCI। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का सूत्र होता है, ये होता है राष्ट्रीय आय बटे राष्ट्रीय कुल जनसंख्या, आय बटे कुल जनसंख्या। अब आर्थिक विकास, ये एक विस्तृत अवधारणा है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में तो वृद्धि होती ही है, साथ में जनता के जीवन स्तर एवं कल्याण में वृद्धि होती है। ये आर्थिक विकास एक विस्तृत अवधारणा है, और आर्थिक विकास से छोटी अवधारणा है आर्थिक समृद्धि। समृद्धि का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, उसको जनता के जीवन स्तर से कोई रिलेटेड नहीं है। आर्थिक विकास में आता है ये जनता का जीवन स्तर, कल्याण। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में सर M विश्वेश्वरैया। ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में राष्ट्रीय नियोजन कमेटी का गठन किया गया था, और जवाहरलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद है सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना है 1950 में जयप्रकाश नारायण। जन योजना 1945 MN राय। गांधीवादी योजना 1943 श्रीमन नारायण। बॉम्बे प्लान 1944 R देसिल दलाल। गांधीवादी योजना है 1943 और जन योजना है 1945
और सर्वोदय योजना 1950। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण, जन योजना MN राय, गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण, बॉम्बे प्लान आरदेशिर दयाल। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के जनरल स्टडी में। फिर से आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। अपने दोस्तों को जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, जिससे सब लोग इस जनरल स्टडी की इस क्लास का लाभ उठा सकें। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।